जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो यूनिट नंबर 2 हमने स्टार्ट किया हुआ है। एक्सरसाइज 2.1 हमने स्टार्ट की थी। सो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने इससे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, जिसमें हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखा था। 6 पार्ट्स। आज की क्लास में हमने इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखना है। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, पेज नंबर 29 पे लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, सो बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के बहुत सारे मेथड्स हैं जो इस पूरी एक्सरसाइज में हम पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने एक मेथड सीखा है, क्वेश्चन नंबर 2 में आज हम एक और मेथड सीखने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमारे पास लिखी हुई है तो हम उसको बाय द हेल्प ऑफ फैक्टराइजेशन मेथड कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, सो बेसिकली ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने ऑलरेडी क्लास 8 और 9 में बहुत दफ़ा किया हुआ है, तो ये आपको मेथड बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। सो क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट सोल्यूशन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट मैंने लिख लिया है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास, क्योंकि हाईएस्ट पावर 2 है तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना मीन्स कि एक्स की हमने सिंपल वैल्यूज निकालनी है। तो फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 6। ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिनको जब हम आपस में मल्टीप्लाई करें, बेसिकली ये मेथड होता है आपके पास मिड टर्म ब्रेक वाला मेथड, जो आपने क्लास 9 में यूनिट नंबर 4 में सीखा था। ठीक है, और उससे पहले भी आपने क्लास में किसी ना किसी क्लास में ऑलरेडी पहले पढ़ा हुआ होगा। अच्छा, अब यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है 6। हमने कोई ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको जब आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 6 आए। उन्हीं दोनों नंबर्स को आपस में आप या फिर ऐड करें या फिर सब्ट्रैक्ट करें और आंसर आ जाए -1। तो ऐसे कौन से नंबर है, आपने सिंपल ये सोचना है कि कौन से नंबर है जिसको मल्टीप्लाई करने से ना आंसर 6 बन जाए। कौन से नंबर होते हैं, 3 और 2। हमें पता है कि क्या होता है, 3 मल्टीप्लाई 2, 3 2 6 होता है। और अगर मैं 3 में से 2 माइनस भी कर दूं, सर 1 भी आ जाता है। इसका मतलब है वो दो नंबर कौन से हैं, 3 और 2। करना क्या होता है, फर्स्ट और लास्ट नंबर एज इट इज लिखने। दो नंबर जो हमने डिसाइड किए हैं, 3x इधर x है ना, तो 3x और 2x लिख लिए। साइन कैसे लगाते हैं, साइन ऐसे लगाते हैं, ऊपर जो साइन है ना वो इन दोनों में से जो भी बड़ा नंबर है उसके साथ लगा दे। ऊपर माइनस था तो 3 और 2 में से 3 बड़ा होता है, इसके साथ माइनस लगा दिए। ठीक है, दूसरा साइन आपने खुद से सोचना है। अगर यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए कि ये दोनों नंबर सॉल्व होकर आंसर ये बन जाए। अगर मैं यहाँ पे माइनस ही लगा देती तब तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, 5 बन जाता, लेकिन मुझे तो 1 चाहिए। तो 1 कैसे बनेगा, अगर यहाँ पे प्लस होगा तो फिर ही माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और आंसर आपके पास ये ऊपर -x बन जाएगा। ठीक है, एक साइन ऊपर से देख के लगाना है, एक साइन खुद से सोचना होता है कि आप यहाँ पे कौन सा साइन लगाएं ताकि ये दोनों नंबर आपस में सॉल्व हो और आंसर ऊपर वाला बन जाए। ठीक है, अब क्या करना है, पहले दो नंबर में से कॉमन ले लें। पहले दो में से सिर्फ x कॉमन आ रहा है, वो बाहर रह गया, अंदर क्या रहेगा, x-3। इसी तरह प्लस एज इट इज इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, खाली 2। 2 बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया, x-3। 2 3 6 होता है ना, 2 बाहर चला गया तो इसलिए 3 रह गया। अब दोनों ब्रैकेट जो सेम आ रही है उसको सिर्फ एक दफ़ा लिख देते हैं और जो ब्रैकेट्स के बाहर लिखा हुआ है x+2 इसको एक दफ़ा लिख लें और राइट साइड पे 0 एज इट इज लिखा हुआ है। फैक्टराइजेशन मेथड है, x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ से आपके पास दो पेयर्स बन रहे हैं, एक x-3 और एक x+2। आपने क्या करना होता है, दोनों को या फिर ये 0 के इक्वल होगा या ये, आप सिंपल क्या करना है, आपने एक पेयर को 0 के इक्वल रखना है, ये भी तो 0 के इक्वल है ना, बीच में लाइन लगा लें और इसको भी 0 के इक्वल रख लें। तो यहाँ से देखिए -3 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, +3। ये +2 है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा, -2। तो x की दो वैल्यूज आ रही हैं, तो सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लें, दोनों में से जो मर्जी वैल्यू पहले लिख लें। एक x की वैल्यू 3 आ रही है और एक x की वैल्यू आ रही है -2। ठीक है, बस इतना सा क्वेश्चन था, सॉल्व हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे नंबर क्या लिखा हुआ है, 28। ऐसे दो नंबर्स आपने सोचने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करें ना तो आंसर 28 बन जाए, उन्हीं को आपस में सॉल्व करें, प्लस करें या माइनस करें तो आंसर 3 बन जाए। तो सिंपल सोचें कि 28 किन दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके बनते हैं। सबसे बेसिक जो नंबर जल्दी से हमारे माइंड में आता है वो 7 के टेबल में आते हैं ना, 7 4 ज़ा 28। और आपने सोचना है, यहाँ पे चले हम लिख भी लेते हैं ताकि याद रहे, 7 4 ज़ा 28 होता है और 7 में से जब 4 माइनस करते हैं तो 3 भी बन जाता है। इसका मतलब है कि वो दो नंबर कौन से हो सकते हैं, 7 और 4। तो पहला और आखिरी नंबर एज इट इज लिख लिया, 3x की जगह मैंने दोनों नंबर लिख लिए 7x और 4x। दोनों में से कौन सा बड़ा नंबर है, 7। इसके साथ प्लस लगा देना क्योंकि ऊपर प्लस है। अब यहाँ पे देखना है कि क्या लगाना चाहिए। अगर तो मैं यहाँ पे भी प्लस लगा दूँ तो प्लस प्लस तो प्लस हो जाएगा, 7 और 4 ऐड होकर 11 बन जाएगा, लेकिन ऊपर तो 3 लिखा हुआ है, मुझे 3 बनाना है। तो 3 तब भी बन सकता है अगर मैं इधर माइनस का साइन लगाऊं, ताकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 7 में से 4 निकालेंगे तभी 3 बन जाएगा।
ठीक है। अब पहले दोनों नंबर में से x कॉमन आ गया, अंदर x प्लस 7 रह गया, माइनस का साइन एज इट इज, इन दोनों में से 4 बाहर आ जाएगा, x माइनस माइनस, जब भी बाहर माइनस होगा तो वो अंदर वाले साइन के साथ सॉल्व होता है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 4 7 28 होता है, 4 बाहर चला गया ना, अंदर 7 रह गया, दो जो पेयर सेम है वो एक दफ़ा, जो रह गया वो ब्रैकेट के बाहर वो एक दफ़ा, बारी बारी दोनों को 0 के इक्वल लिख लें, एक दफ़ा x प्लस 7 भी 0 के इक्वल है और x माइनस 4 भी 0 के इक्वल है, यहाँ से प्लस 7 इधर आके माइनस 7 हो जाएगा, ये -4 है तो दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा +4, दो वैल्यूज आ गई हैं, इसको सोल्यूशन सेट में लिख लें, ऐसे ब्रैकेट बना के एक वैल्यू -7 आई है और एक वैल्यू 4 आई है, बस कंप्लीट हो गया पार्ट 2 भी। नेक्स्ट पार्ट 3 देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट 3 मेरे पास क्या है, 6x² प्लस 13x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब देखें, ध्यान से देखें, अभी तक जो हमने पहले दो क्वेश्चन किए ना, मैं आपको यहाँ से दिखा भी देती हूँ, दोनों जो क्वेश्चन है उसमें पहला जो नंबर है ना x² उसके साथ कुछ भी नहीं लिखा, क्वेश्चन नंबर 1 में भी नहीं लिखा हुआ और क्वेश्चन नंबर 2 में भी नहीं लिखा हुआ, तो जब कुछ भी नहीं लिखा होता ना तो हम आखिरी नंबर को खाली देखते हैं। अब पार्ट 3 में देखेंगे, यहाँ पे पहले नंबर के साथ x² के साथ 6 लिखा हुआ है, इसका मतलब है अगर पहले नंबर के साथ भी कुछ लिखा हो ना तो आपने पहले और आखिरी नंबर को मल्टीप्लाई करके ना फिर अपना वो फाइनल नंबर डिसाइड करना है, मीन्स के खाली आखिरी नंबर नहीं देखना, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 6 5 क्या होता है 30, इसका मतलब है हमने ऐसे दो नंबर्स चुनने हैं, डिसाइड करने हैं जिनको आपस में मल्टीप्लाई करूं तो 30 बने, उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करूं तो 13 बन जाए। तो आपने खुद से सोचना है सबसे पहले तो कि ऐसे कौन से दो नंबर्स हैं जिसको प्लस या माइनस करें तो 13 बन जाए और उन्हीं को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए, ठीक है। अभी हमारे पास वो नंबर क्या होता है 30। अब 30 तो आपके पास दो नंबर होते हैं 10 और 3, 10 और 3 को मल्टीप्लाई करेंगे ना तब भी 30 बनता है और ऐड करेंगे 13 बनता है, लेकिन आपने वो खुद से करके देखना है, जब वो आप पेयर सॉल्व करोगे ना तो जब यहाँ पे ये वाले दो पेयर सेम बनते हैं ना तो इसका मतलब होता है कि हमने सही नंबर डिसाइड किए हैं, वहाँ पे आपके पास साइन का ना मिस्टेक आ रहा होगा, साइन सेम नहीं बन रहा होगा, इसीलिए हमने 10 और 3 नहीं चूज़ किए। उसके अलावा कौन से दो नंबर हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 30 बन जाए, 15 और 2, और 15 में से 2 निकालते हैं तो 13 भी बन जाता है, इसका मतलब है कि मैंने क्या लिखा है 15 और 2 लिख लिया है, दोनों में से बड़ा नंबर 15 है तो ऊपर प्लस था उसके साथ प्लस लिख लिया, यहाँ पे अगर माइनस होगा तो फिर ये दोनों माइनस होकर 13 बनेंगे, ठीक है। पहले दोनों नंबर में से देखने हैं कि क्या चीज़ कॉमन आ सकती है, तो ध्यान से देखें ये दोनों नंबर 3 के टेबल में आते हैं, 3 2 6 बनता है और 3 5 15 होता है, दोनों में से 3 मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 1 है, यहाँ x दो दफ़ा, यहाँ एक दफ़ा, तो एक दफ़ा x भी बाहर आ गया, अंदर क्या रह गया 2x और यहाँ क्या रह गया खाली 5। इसी तरह माइनस 2x और 5 में कुछ भी कॉमन नहीं होता, जब कुछ भी नहीं होता तो आप ब्रैकेट से पहले सिर्फ 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब ब्रैकेट के अंदर माइनस माइनस सिर्फ साइन क्या हो जाएगा प्लस, बाकी ये 2x और 5 एक जैसा अंदर एज इट इज रहा है, ठीक है। अब दोनों ब्रैकेट सेम आ गई हैं तो वो ब्रैकेट एक दफ़ा लिख देनी है और 3x माइनस 1 को एक दफ़ा लिख लेना है, दोनों ब्रैकेट्स को 0 के इक्वल बारी बारी कर लेना है, सबसे पहले यहाँ पे +5 है, इधर आके -5 होगा, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड होगा, x की वैल्यू क्या आ गई है -5/2। इसी तरीके से यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, इधर -1 है तो इधर आके +1, यहाँ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड, तो दो हमारे पास यहाँ से x की वैल्यूज आ रही हैं, एक -5/2 और एक 1/3, तो सोल्यूशन सेट में मैंने ये दोनों वैल्यूज लिख ली हैं, ठीक है। पार्ट 3 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट 4 देख लेते हैं। पार्ट 4 में अगेन अब हमारे पास फ्रैक्शन आ रही है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, नीचे डिनोमिनेटर में से जो भी नंबर है ना उसको हटाना होता है ताकि क्वेश्चन हमारा सिंप्लीफाइड फॉर्म में बन जाए। 2 लिखा हुआ है ना, जो भी लिखा हुआ है ना आपने उसको मल्टीप्लाई कर देना है दोनों साइड पे, इस साइड पे भी, लेफ्ट पे भी, राइट पे भी, तो 2 को मैंने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर दिया, पहले नंबर के साथ भी मल्टीप्लाई किया 2x², इस नंबर के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे देखें यहाँ पे मल्टीप्लाई हो ना तो ये 2 कट हो गया, यहाँ पे खाली रह गया 3x, यहाँ पे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 कट हो गया और क्या रह गया खाली 9, ठीक है। अब यहाँ पे हाईएस्ट पावर है 2x², ये ऑलरेडी प्लस है, इसका मतलब है इन दोनों नंबर्स को एज इट इज रखना है, इसकी जगह चेंज नहीं करनी। ये नंबर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है इधर ऐड हो रहा है तो इसको दूसरी साइड पे ले आए, क्या हो जाएगा माइनस, और इधर क्या रह गया 0, इधर आ गया ना, इधर कुछ भी नहीं बचा तो 0 लिख दिया। अब आपके पास ये फैक्टराइज हो सकती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, इस नंबर के साथ 2 भी लिखा हुआ है तो 2 9 क्या हो जाता है 18। ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 18 बने और उन्हीं को आपस में प्लस या माइनस करें तो आंसर क्या बन जाए 3 बन जाए। तो 18 कैसे बनते हैं, एक तो 2 9 भी होता है लेकिन 2 और 9 को आपस में माइनस करने से भी 3 नहीं बन रहा और ऐड करने से तो बनता ही नहीं है, ठीक है। तो 2 और 9 वाला ऑप्शन तो कट हो गया, उसके अलावा 3 6 18 होता है, ठीक है। 6 में से 3 निकालेंगे तो 3 भी बन रहा है, इसका मतलब है कि हमने इसकी जगह क्या लिखा है 6x और 3x, दोनों में से जो बड़ा नंबर है उसके साथ ऊपर वाला साइन, यहाँ पे अगर प्लस होगा तब भी ये माइनस प्लस माइनस होकर 3 बनेगा। पहले दो नंबर में से 2x कॉमन आ जाता है, अंदर क्या रह गया x माइनस 3, यहाँ पे प्लस, दोनों में से 3 कॉमन आ रहा है, अंदर क्या रह गया x माइनस 3, दोनों ब्रैकेट सेम आ रहे हैं, इसका मतलब है कि हमने ठीक पेयर डिसाइड किया था, तो x माइनस 3 एक दफ़ा और 2x प्लस 3 एक दफ़ा, दोनों को बारी बारी 0 के इक्वल रख लेते हैं, x माइनस 3 को 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ -3 है, यहाँ
यहाँ -3 है, दूसरी साइड पे आके +3 हो जाएगा। इसी तरह इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे, यहाँ +3 है, दूसरी साइड पे होके -3, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके 2 आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो यहाँ से आपके पास दो वैल्यूज कौन कौन सी आ रही हैं, एक 3 और एक -3/2। 4 पार्ट भी हो गया। नेक्स्ट 5th पार्ट देखते हैं। 5 मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। अगेन देखिए फ्रैक्शन है, यहाँ पे ये पूरा एक नंबर है, यहाँ पे ये एक पूरा नंबर है। तो फिर आप क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इस नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में इक्वल का साइन, इस नंबर को सामने वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स है, ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना हमें आता है बहुत दफा, चैप्टर नंबर 1 में भी अभी देख लिया था। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली वाली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज। पहले लेफ्ट साइड को कर लेते हैं, 3x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 3 5 15x, इसी तरह -8x माइनस प्लस माइनस 5 8 40। और सॉल्व हो सकता है, +15 और -8 क्या हो जाता है, +7x। इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकता, एक x स्क्वायर वाली वैल्यू है, एक x वाली और एक सिंपल वाली है, तो इसको यहीं तक रखते हैं। अब इस साइड पे सॉल्व करते हैं, एक दफ़ा 5x को इस पूरी ब्रैकेट के साथ, एक दफ़ा -2 को इस पूरी ब्रैकेट के साथ। 5x को अंदर वाले दोनों नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें, 5x स्क्वायर माइनस 5 2 10x, इसी तरह 2 को अंदर वाले दोनों नंबर से करेंगे, 2x माइनस माइनस प्लस 2 2 4। फिर -10 और -2 क्या हो जाता है, -12x। अगेन ये और सॉल्व नहीं हो सकता, तो इसको इतना ही रखेंगे। अब आपकी मर्जी है कि इन दोनों तीनों नंबर्स को एक साइड पे रखें, इन तीनों को उठा के इधर ले आएं या इन तीनों को उठा के इधर ले आएं, एक ही बात है। ठीक है, बेशक हम ऐसे भी कर सकते हैं कि 5x और 3x में से 5 बड़ा है, तो इसको इधर ही रखें, इन नंबर्स को आप इधर ले आओ, तो फिर साइन एंड में चेंज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा अब मैंने क्या किया, यहाँ पे ये तीनों नंबर इधर ही रखे हैं, इन तीनों को उठा के इधर ले आई हूँ। यहाँ पे +5 इधर आके -5, यहाँ पे -12 इधर आके +12, यहाँ +4 इधर आके -4। तीनों नंबर को मैं इस साइड पे ले आई हूँ, यहाँ कुछ भी नहीं रह गया, इसलिए 0 लिख लिया। अब देखिए x स्क्वायर वाली दो टर्म्स हैं, 3x स्क्वायर और -5x, तो 3 में से -5 करेंगे तो -2x स्क्वायर। इसी तरह x वाली भी दो हैं, +7 और +12 क्या होता है, +19। 8 बने और उन्हीं आपस में दोनों नंबर्स को सॉल्व करें तो -19 बन जाए। तो 88 कैसे बनता है, 11 8 सा 88 होता है, और 11 में 8 ऐड करेंगे तो -19 भी बन जाएगा। तो यहाँ पे -19 की जगह मैंने लिख लिया 11x और 8x। 11 के साथ माइनस आएगा क्योंकि ऊपर माइनस है, और यहाँ पे भी अगर माइनस होगा तभी ये दोनों माइनस माइनस प्लस होकर 19 बनेंगे। अब x कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या रह गया 2x और यहाँ पे 11। इसी तरह इन दोनों नंबर में से खाली 4 कॉमन आ गया है, क्योंकि ये 4 2 सा 8 होता है, और यहाँ पे ये हमारे पास 11 4 सा 44 होता है। दोनों में से 4 बाहर लिख लिए माइनस की वजह से। अब अंदर क्या रह गया 2x, यहाँ क्या रह गया 11, माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, दोनों ब्रैकेट सेम है, एक दफ़ा और एक दफ़ा x - 4 = 0। अब दोनों ब्रैकेट्स को बारी बारी 0 के इक्वल रखते हैं, एक दफ़ा 2x - 11 को 0 के इक्वल रखते हैं, -11 इधर आके +11, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह यहाँ पे -4 है, दूसरी साइड पे आके +4 हो जाएगा। तो यहाँ से आपके पास सोल्यूशन सेट में दो वैल्यूज आ जाएंगी, 11/2 और 4। पार्ट 5 भी कंप्लीट हो गया, लास्ट पार्ट 6 रह गया हमारा। पार्ट 6 देख लेते हैं कि वो कैसे सॉल्व होगा। पार्ट 6 मैंने यहाँ पे लिख लिया है। अब देखिए जब भी तीनों अलग अलग नंबर आ रही है ना, तो हमेशा फ्रैक्शन में जो भी नंबर आते हैं ना, उसको हम दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या क्या नीचे लिखा हुआ है, 5x - 1 और x + 3, इसको दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करना है। पहले वाले नंबर के साथ भी देखें 1/x - 1 के साथ भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, दूसरे नंबर के साथ भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, इक्वल इस नंबर के साथ भी इन तीनों को मल्टीप्लाई किया। अब इसलिए मल्टीप्लाई किया ताकि जो जो नंबर सेम है ना, ऊपर और नीचे वो कट हो जाएंगे। जैसे कि x - 1 कट हो गया, यहाँ रह गया 35 और x + 3, यहाँ पे x + 3 कट हो गया, यहाँ रह गया 35 और x - 1, यहाँ 35 और 35 कट हो गया, x - 1 और x + 3 रह गया। फ्रैक्शन खत्म हो गई है, क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया थोड़ा सा। अब जरा इसको सॉल्व कर लेते हैं। ब्रैकेट के बाहर है 35 को x से करेंगे, फिर 35 3 = 105, इसी तरह 35 x से मल्टीप्लाई हो गया 35x माइनस माइनस प्लस 35 को 1 से किया 35। अब आगे देखिए यहाँ पे क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, ये +35x है, ये -35x है, सेम नंबर ऑपोजिट साइन यहीं पे कट हो गए। 105 में 35 ऐड करें क्या बन जाता है 140। अब जरा लेफ्ट राइट साइड पे देख लेते हैं, दो ब्रैकेट्स हैं, उसको कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। पहली ब्रैकेट का पहला नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज, फिर पहली ब्रैकेट का दूसरा नंबर, अगली पूरी ब्रैकेट एज इट इज। x को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, x के रो 3x, फिर -1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -x माइनस प्लस माइनस 1 3 = 3, +3 और -1 क्या होता है +2, और ये -3 एज इट इज। यहाँ पे देखें ये x स्क्वायर प्लस 2x और -3 रह गया, और दूसरी साइड पे 140 रह गया। अब यहाँ से 140 उठा के ना इसी साइड पे ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि हाईएस्ट पावर के साथ प्लस होना चाहिए ना, ये ऑलरेडी प्लस है, तो ये वाला नंबर जो एक्स्ट्रा है ना, इसको दूसरी साइड पे ले आते हैं। ये इधर ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे आके क्या हो जाएगा माइनस, तो -3 और -140 क्या होता है माइनस माइनस प्लस, -143 बन गया। ठीक है, यहाँ तक करने के बाद ऐसे दो नंबर सोचने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो 143 बने, और वही नंबर आपस में प्लस या माइनस होकर 2 बने। तो सिंपल याद रख लें कि 143 कैसे बनता है। अगर आपको नहीं पता ना, आप इसका एलसीएम ले लें। ऐसे
143, 11 1 ज़ा 11, 3 आगे चला गया, 11 3 ज़ा 33 और 13 1 ज़ा 13। तो वो दो नंबर कौन से हैं, 11 और 13। 13x और 11x लिख लिए, दोनों में से बड़ा नंबर 13 है, उसके साथ प्लस लगा लिए क्योंकि ऊपर प्लस है, दूसरे के साथ माइनस होगा तो फिर ये प्लस माइनस होकर आंसर 2 बनेगा। ठीक है, अब पहले दोनों नंबर में से सिंपल x कॉमन आ रहा है और बीच में माइनस, इन दोनों में से यहाँ पे ये 43 बनता है 11 13 सा, ऐसे ही ना 43 कैसे बनता है 11 13 सा, दोनों साइड्स पे से 11 कॉमन ले लिए, अंदर क्या रहेगा x माइनस माइनस प्लस और 13, दोनों ब्रैकेट सेम आ गए, इसका मतलब है कि हमने सही पेयर डिसाइड किया था। अब एक दफ़ा x प्लस 13 और एक दफ़ा x माइनस 11, दूसरी साइड पे 0, दोनों को बारी बारी 0 को इक्वल रखते हैं। यहाँ पे प्लस 13 है, इधर आके माइनस 13 हो जाएगा, ये माइनस 11 है, इधर आके प्लस 11 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 6 भी कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 के टोटल 6 पार्ट थे, बहुत ही इजी मेथड से मैंने आप लोगों को समझाएं। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड स्टे कनेक्टेड विद अस।